नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं मैथ पेडागोजी के ऑन टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यदि आपको इससे पहले के सेट देखना है तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर साथ में कमेंट जरूर करते जाएं। यहां पर कहा गया है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सवाल क्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। अब भैया यहाँ पर देखिए, 10 दिन में कितना बेचता है, 1410 लीटर दूध बेचता है। बताना है एक दिन में कितना बेचेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1410 में जितने भी दिन हैं उससे भाग देना होगा। अर्थात यहां पर जिस विधि का यूज होगा वो है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, ओके। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। यदि भाई मेरी यहां पर कहा गया होता कि एक दूध वाला एक दिन में 5 लीटर दूध बेचता है, 10 दिन में कितना बेचता, तो फिर वहां पर आप करते संश्लेषण विधि का यूज। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। विश्लेषण का मतलब होता है बांटना, संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना। समझ गए ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। ये भैया चित्र दिया गया है और बताना है इसमें कितने आयत हैं और कहा गया है उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की, शिक्षार्थी की सृजन की, या फिर शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। तो मेरे भाई ये जो प्रश्न है इसमें क्या है, हमें आयतों की संख्या बताना है। अर्थात यह है जांच कर रहा है शिक्षार्थी को कितनी समझ है, अर्थात कितनी बोधगम्यता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बहुत अच्छे गाइज, आप लोग भी बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। क्लास में भाई मेरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और भैया क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। यहां पर कहा गया है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। बताइए भैया, कक्षा 3 में जो गुणन की इकाई है इसमें बताइए मूल संकल्पना क्या रहेगी। 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना नहीं मेरे भाई, मात्र इतना ही रहेगा क्या, नहीं। गुणन के गुणधर्म में क्रम गुण और समूह गुण। बिल्कुल भैया, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे गाइज। चलिए गाइज, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। बताइए भैया, ये जो प्रश्न है किसकी ओर संकेत कर रहा है, सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक स्तर को, सोच को, त्रिविमीय या आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। बहुत अच्छे गाइस, क्या बात है, यहां पर कमेंट आ भी चुकी हैं। देखिए भाई, यहां पर किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा गया है, अर्थात यह है सोचने के निम्न स्तर को संकेत कर रहा है। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के
स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यहां शिक्षिका प्रयास कर रही है। मेरे भाई, जब भी इस तरह से छात्रों को कोई वस्तु देकर कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, जो कि उनके दैनिक जीवन में प्रयोग हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं जो शिक्षिका है वह छात्रों को उनके वास्तविक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं से जोड़ रही है। इससे क्या होता है, अधिगम आसानी से होता है। तो यहां पर आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध है बनाने में, जो जानने में और सहायता करने में। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए मेरे भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। भैया यहां क्या बोला गया है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई मेरे, और ऐसे भैया प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। क्या कहा गया, मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? तो यहां पर छात्र ने इस समस्या का जो उत्तर भैया इस तरह से लिखा। देखिए भैया, मुंबई में कितने बस स्टॉप है, 336, तो इस तरह से लिख दिया। दिल्ली में क्या है, मुंबई से 127 अधिक हैं, तो यहां पर मुंबई में कितने थे, 336, और दिल्ली में कितना है, 127 अधिक हैं। तो यहां पर जोड़ दिया गया 127 और 336 को, तो दिल्ली में कितने हो गए, 463 बस स्टॉप। इस तरह से छात्र ने इसको हल किया है। अब देखिए भैया, इसको हम पढ़ लेते हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता था। मेरे भाई, छात्र ने सही उत्तर ही तो ज्ञात किया है, थोड़ी गलत किया है। बिल्कुल वहां पर सही आंसर आया भाई मेरे, दिल्ली में 463 बस स्टॉप ही होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही निकाला है, अर्थात ऑप्शन ए तो भैया क्या हमारा गलत हो गया। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बिल्कुल भैया, छात्र ने यहां पर बिल्कुल सही विधि का यूज किया है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, बाकी जो कहा गया सही क्रिया विधि नहीं अपनाई, ये गलत है। ठीक है, चलिए भैया, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। ठीक है, चलिए, मैं ऐसे प्रश्न भैया इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ऐसे भैया जो व्यवहारिक क्वेश्चन है ये एग्जाम में भाई मेरे जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, इसका आंसर दीजिए आप सभी, क्या होगा। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। देखिए यहां पर संख्या दी गई है, छात्र से पढ़ने के लिए कहा गया, तो छात्र ने कैसे पढ़ा, 36, कैसे पढ़ा, 36, 306 को पढ़ा 36, 408 को पढ़ा 40/8, इसको पढ़ा 408, इसको पढ़ा 40/10। तो बताना है यहां पर छात्र क्या त्रुटि कर रहा है। ऑप्शन है भैया, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। भैया इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है। मेरे भाई, स्थानीय मान में ही तो गलती कर रहा है, संकल्पना कहां समझी मेरे भाई उसने। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है कि कोई छात्र उपयुक्त ना हो गणित के लिए। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है मेरे भाई। बिल्कुल यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। बहुत अच्छे गाइड, क्या बात है, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और देखिए, जिनको कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है किसी सवाल को लेकर भाई मेरे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्रांचल होगा। बताइए, समय के मूल्यांकन के लिए बताइए इसमें से क्या सही होगा। केवल सादृश घड़ी पर समय पढ़ना,
केवल सादृश घड़ी पर। इससे भैया केवल समय का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता। केवल अंक की घड़ी पर समय पढ़ना, केवल अंक की घड़ी पर समय पढ़ना और एएम पीएम की संकल्पना नहीं, बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में अंकीय घड़ी और सादृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक चौड़ाई, चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध है। ए बिल्कुल बहुत सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए मेरे भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? फिर कहा गया है शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? बताइए भैया, शिक्षक यहां पर जो पढ़ा रहा है किस मूल्य को पढ़ा रहा है? अन्य की सहायता करना। भाई मेरी ऐसी यहां पर कहीं बात नहीं की गई। अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना नहीं। पुस्तकों की अच्छी तरह देखभाल करना। देखिए यहां पर मेरे भाई क्या है, 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का पता नहीं है, अर्थात यहां पर शिक्षक क्या है, पुस्तकों की अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा सकता है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर देते जाएं। मैं सभी की कमेंट देख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है, कमेंट भाई मैं सभी की देख रहा हूं। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार यहां पर क्या है, गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहां पर गणितीयकरण बच्चे की खालिस्तान क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करना है। यहां पर मेरे भाई जो गणितीयकरण शब्द आया है, बताइए ये जो गणितीयकरण शब्द आया भैया, ये बच्चे की किन क्षमताओं के विकास करने की ओर संकेत करता है? बता मेरे भाई, इन 4 में से क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जो लोग भैया यहां पर ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं मेरे भाई, वो बिल्कुल सही है। पूर्व अवधारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचरण करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 11 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां पर भाई मेरे जो महत्वाकांक्षी शब्द आया है, इससे बताइए इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या फिर गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो मेरे भाई यहां पर जो महत्वाकांक्षी शब्द आया है, इसका मतलब है गणित के उच्च उद्देश्यों या फिर गणित के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यह सवाल कठिन लग रहे हैं, लेकिन भाई मेरे लेवल अब बढ़ चुका है पहले से, ज्यादा क्वेश्चन अब सरल नहीं आएंगे, मॉडरेट पेपर आएगा। ठीक है भैया, यहां पर क्या कहा गया है, एक अभ्यास में प्रश्न था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है मेरे भाई जब बच्चे को PQ और RS की लंबाई मापना था तो बच्चे ने लंबाई तो सही मापी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चे ने क्या किया, PQ को क्या पढ़ा है, AB पढ़ा है, और RS को भी क्या है, AB पढ़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं वह रेखाखंड का जो नाम भैया AB लिखने के कारण
ये त्रुटि कर रहा है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद भैया आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 13 पर। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 धन 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए गाइस इसका आंसर दीजिए, क्या होगा आप लोग? 5 धन 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। यह भैया एक सीमित उत्तर वाला प्रश्न है, बताना है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है कैसे होगा। बहुत अच्छे गाइज, क्या बात है, यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल मेरे भाई आप लोग सही आंसर यहां पर दे रहे हैं। देखिए 5 और 3 का भैया योग क्या है? 8 होगा, मतलब है तो सीमित उत्तर होगा। 5 में क्या जुड़ाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? भैया 5 में 3 जोड़ दो तो 8 प्राप्त हो जाएगा, मतलब सीमित उत्तर है यहां पर। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग क्या है? 8 है। मेरे भाई ये होगा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि भैया यदि हम 4 और 4 जोड़ते हैं तो भी 8 हो जाएगा, 2 और 6 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, 1 और 7 जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा। मतलब इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड, तो मेरे भाई जियो बोर्ड ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं के शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जैसे हमारा आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, इन्हीं के शिक्षण का प्रभावी साधन होता है। ठीक है, चलिए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। बिल्कुल भाई बहुत अच्छा आंसर दिया है आप लोगों ने। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? बताइए भैया, बच्चे को कौन से क्षेत्र में समस्या है? भैया श्रव्य तो भैया है नहीं, क्योंकि सुनने की यहां बात नहीं की गई, ना भाषा की ना कोई प्रक्रिया की। तो यहां पर क्या है? राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा? ऑप्शन बी के साथ, दृश्य प्राक्रमण। ठीक है, क्योंकि बच्चा दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है, तो भैया इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है मेरे भाई आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास कैसी लगी आपको? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।